हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को कराने वाला हूं पूरा जनरल क्विक रिवीजन। देखो, एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर जितनी एंट्रीज यहां कराने का आप उस एंट्री को याद भी कर लोगे ना, तो भी आपके जनरल के जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1-2 नंबर का जो एमसीक्यू आएगा 8 नंबर के आसपास, आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ जाओगे, यही से आने वाला है। तो पूरा लेक्चर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अब मैं बात करता हूं कोई ऐसा बच्चा जो जनरल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आया, तो देखो साफ सीधी बात है, क्विक रिवीजन में आप पहली बार जनरल देखने आ रहे हो तो आपसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। थोड़े बहुत फंडामेंटल यहाँ पे मैं बताऊंगा, बट वो क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो कोई ऐसा बच्चा जिसने अब तक जनरल पढ़ा ही नहीं है और एग्जाम के लिए पढ़ा था, तो बेटा याद कर लेना, एंट्रीज एग्जाम में कराओगे, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो मैं प्लेलिस्ट इसी के नीचे मेरे 6 लेक्चर है जनरल के जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से लेके गए हैं। तो वो 6 लेक्चर जो है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो वो बच्चा जो बिल्कुल फ्रेश सीखना चाह रहा है, क्योंकि जरूर नहीं कि हर बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आया, क्या पता है लेक्चर आप किस टाइम पे देख रहे हो, तो वहां से आप बेसिक सीख पाओगे। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आप एग्जाम में किस तरीके से नंबर ग्रैब कर पाते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो में बना रहा हूं, ठीक है। तो जिनके एग्जाम है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का एग्जाम इसी महीने और गवर्नमेंट स्कूल का अगले महीने है, तो उन बच्चों के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और अगर ये वीडियो आपके काम की हो तो एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना, जो हमें भी मोटिवेट करता है कि हम और लेक्चर्स बनाएं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दूं इसके बारे में। तो देखो, जो सबसे पहला बेसिक्स है वह है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अगर आपको याद है, ठीक है, ये रूल आपको याद है और अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत आराम से कर सकते हो। फिर भी लेक्चर लिखेंगे तो देखो क्या क्या आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इस रूल पे ही जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट और जनरल एंट्री जो लेक्चर्स के टॉपिक्स है वो इसी रूल पे बनेंगे आपके। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं मतलब थोड़ा सा बता रहा हूं बस, जैसे एग्जांपल फॉर, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, देखो बिजनेस स्टार्ट करने से आपका कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। आपने पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिक सा। तो देखो आपको अगर कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, डेबिट, कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट। एंट्री लिखने का पैटर्न डेबिट वाला पहले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे आप एंट्री बना सकते हो। अब बनाना मैंने जो बेसिक्स लेक्चर उसका डाला पहले, बहुत डिटेल में हर एक एंट्री को बताया। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा दे एक ओवरव्यू किस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो एंट्री जहां बच्चे फंसते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले जो बेसिक एंट्री है, बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक में पैसा जमा किया, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आपको रिकॉल हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज किया गुड्स, ये मैं लिख नहीं रहा, जस्ट आप सुन लोगे, आपको रिकॉल हो जाएगी एंट्रीज बेसिक, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने। तो परचेज किया गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश है तो कैश, चेक है तो चेक, बैंक है तो, और अगर नाम है किसी बंदे का, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। गुड्स की जगह कोई एसेट्स खरीदा तो ऊपर परचेज की जगह उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। जैसे मशीनरी खरीदा मैंने, मान लो राम से, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। चेक में है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसी बेचने वाली एंट्री हो गई, तो बेचा गुड्स, बेचा कैश, बैंक, डेटर, जो भी नाम है, टू सेल्स। एसेट्स बेचा तो सेल की जगह एसेट्स का नाम आ जाएगा। जैसे मशीनरी बेचा कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लियर बात, कनेक्ट कर पा रहे हो आप? कोई खर्चा पे किया, रेंट, सैलरी बेच, कोई भी खर्चा, तो खर्चा अकाउंट डेबिट, जैसे रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से है तो बैंक, रेंट पे करना बाकी है, बाकी वाला लिखवाता हूं। अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग, मतलब पे करना बाकी है, ये एंट्री बहुत कम मिलती है, तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, मतलब अक्रूड है, अक्रूड इनकम, इनकम मिलने की एंट्री आप जानते हो, कैश बैंक टू इनकम, लेकिन इनकम मिलना बाकी है, तो एंट्री हो गया अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। जैसे कमीशन टिल टू बी रिसीव, कमीशन मिलना बाकी है, तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, बेसिक्स हो गया। अब आते हैं बैड डेब्ट्स वाली एंट्रीज। तो देखो एक एंट्री है, जैसे मान लो क्या है, श्याम बिकम इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हो गया कोई बंदा, तो जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा तो सीधे लिखा होगा कि ये 40 पैसे दे रहा है 1 रुपए में, 1000 मतलब कहते हैं 60 पैसे दे रहा है 1 रुपए में। एंट्री क्या होती है इंस्टॉलमेंट की? एंट्री में आपको ये लिखना है, ध्यान रखना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। याद तो नहीं, एंट्री फंसेगा आपका, 6 नंबर फिक्स है, यहीं से आएगा जो मैं लिखवाने वाला हूं आज।
तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बंदे का जो भी नाम होगा, जैसे मान लो राम है। अब ध्यान से समझना बात को, इसमें सबसे पहले आप देखो कि राम से मुझे पैसे कितने ले, मान लो मुझे राम से 10,000 रुपए लेने हैं। लिखा है राम बिकम इंसॉल्वेंट और ही पेड 60 पैसे इन रुपीज और अमाउंट ड्यू टू राम 10,000। ये डिक्टो ऐसी लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो 10,000 रुपए लेने थे, अब वो 60 पैसे दे दो, देखो ऐसे निकलेगा 10,000 60 पैसे दे दो 60/100, तो 6,000 रुपए उसने दे दिए, तो 4,000 रुपए जो बच गया वो आपका बैड डेब्ट्स हो गया। तो ये एंट्री है आपकी इंसॉल्वेंट वाली कंडीशन की एंट्री। दूसरा बात करते हैं, कोई मान लो आपका पूरा पैसा ही लेके भाग गया, बैड डेब्ट्स हो गया। जैसे लिखा है अमाउंट ड्यू टू श्याम इज नॉट रिकवेबल, श्याम से पैसा जो था वो आपको मिल ही नहीं रहा, जो भी अमाउंट होगा दिया हुआ सीधा सीधा अमाउंट, एंट्री होगी बस ये कैश गैप हो जाएगा इसमें से, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी बंदे का नाम मान लो श्याम है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्लियर है? तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट बनता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जैसे लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम राधा विच इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। मतलब एक राधा थी जो पिछले साल आपका पैसा लेके भाग गई थी, उससे आपको पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, लैंग्वेज ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूं आपको, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो शॉर्ट में रिवीजन के लिए आधा घंटा आपने देखा और 6 नंबर के यहीं से आपके एग्जाम में आ जाएंगे, फंस गया क्वेश्चन, बात खत्म। तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वाली एंट्री होगी। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते कुछ और एंट्रीज की तरफ। अब आएगा गुड्स की वैरायटीज, दान कर दिया गुड्स, फ्री सैंपल बांट दिया गुड्स। तो गुड्स अगर आप चैरिटी में देते हो, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। और यहां पे ध्यान रखना, गौर करना, बिल्कुल गौर करना बच्चों, यहां पर बच्चे जो गलतियां करते, कभी कभी क्वेश्चन में 2 प्राइस दिया होता है, कॉस्ट और सेल। देखो अगर एक प्राइस दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या इस पेज पे जो मैं एंट्री लिखा हूं सबके लिए सेम बात इंप्लीमेंट होती है। अगर एक सिंगल प्राइस जैसे लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी 10,000, तो आप एंट्री कर दोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे 2 प्राइस हो, कॉस्ट और सेल, दो वैल्यू दी गई हो, तो याद रखना जब भी 2 वैल्यू दी गई हो तो हम जो लेते हैं वो लेते हैं कॉस्ट, दिमाग में रखना। जैसे लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000, तो आपको 10,000 लेके चलना है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी कैंडी को चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां मैं थोड़ा इंप्लीमेंट और करता हूं, यहां पे गुड्स की जगह अगर मैं कुछ और डाल में दे रहा हूं तो नीचे उसका नाम बदल जाएगा, ऊपर चैरिटी रहेगा, नीचे उसका नाम आ जाएगा। अगला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, तो इसकी एंट्री होती है फ्री सैंपल लिख लो या एडवर्टाइजमेंट लिख लो, अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ध्यान से बातों को सुनना, तो फ्री सैंपल में बांट दिया गुड्स, तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, गुड दान किया ये रहा। गुड्स प्रोप्राइटर ले गया पर्सनल यूज के, पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले गया तो ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। वही गुड्स की जगह कुछ और ले जाएगा तो उसका नाम यहां भी इंप्लीमेंट कर दोगे आप, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। उसका देखिए बड़ी अजीब सी एंट्री है जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, कभी कभी आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये एंट्री बस याद कर लेना आप। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आज ऐसे खराब हो गया पसीने से, कोई बात, आपके लिए सब कुछ है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे लगता है आपको यहां तक परेशानी होगी, इन एंट्रीज को दिमाग में रखना। इसके बाद एक आएगा कि आपका गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, ये वाला एंट्री बहुत गौर से देखना क्योंकि आएगा एग्जाम में तो बढ़िया नंबर का आएगा, हो सकता है अलग से दे दे 2 नंबर में 3 नंबर में, क्योंकि इसकी देखो सिंपल लिखा लॉस, गुड्स लॉस से फायर, तो एंट्री होगी लॉस बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये आपकी एंट्री हो गई। अब देखो इसमें 2 वैरायटीज आएंगी, एक तो लिखा होगा कि आपका गुड्स लॉस बाय फायर हुआ, बस सिंपल इतना लिखा है, तो हम एंट्री कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक आपका हो गया। लेकिन इसके बाद आपको क्या बताना है, अब देखो हम लोग आज के जमाने में इंश्योरेंस करा के रखते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो हो सकता है अब इंश्योरेंस करा रखा होगा तो साफ सीधी बात है कंपनी से क्लेम मांगेंगे जो लॉस हुआ है। तो अगर विदाउट इंश्योरेंस क्लेम है तो एक सिंगल एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेज, जो भी अमाउंट है मान लो मैं 10,000 लेके चलता हूं कि 10,000 रुपए का लॉस हुआ, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। इसी के आगे लिखा है कि 80% क्लेम मिल रहा है। अगर ये क्लेम नहीं लिखा है तो आपको सिंगल एक एंट्री कर दी है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन जैसे ही क्लेम लिख दिया तो आप इसके नीचे एंट्री एडअप करोगे। अब एंट्री क्या एडअप होगी, तो साफ सीधी बात, आप जनरली सोचो आपका 10,000 का गुड्स का लॉस हुआ तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगोगे, तो आप बोलोगे सर 10,000 रुपए मांगूंगा पूरा, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरी इसके अलावा दूसरी एंट्री होगी क्लेम मांगेंगे हम किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितने का पैसा मांगोगे, 10,000 रुपया।
अब आपको क्लेम मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी लिखा है ठीक है ना, थोड़ा राइटिंग खराब हो गया, कंपनी है ये। तो 10,000 का क्लेम हुआ, आपने कंपनी ने कितना दिया आपको 80%, तो 8,000 रुपए कंपनी ने दिया। तो अगर जितना भी गैप बचेगा वो आएगा लॉस बाई 5, मतलब एक्चुअली में आपको जो लॉस हुआ सिर्फ 2,000 का हुआ, क्योंकि 10,000 का लॉस हुआ, 80% यानी 8,000 रुपए तो कंपनी ने दे दिया, तो 2,000 का आपका लॉस है। वही पूरा देती तो ये लॉस ज्यादा, सीधे 10,000 से एंट्री हो जाती। तो याद रखना विदाउट क्लेम है तो एक सिंगल एंट्री, अगर विद क्लेम है तो आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली लॉस बाई 5 की, लॉस बाई 5 टू परचेज, उसके बाद आप कंपनी से क्लेम मांगोगे पूरा पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई 5, फिर आपको क्लेम मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम मिल गया पूरा मिल गया तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, कुछ कम मिला तो जितना कम मिला वो लॉस बाई 5 के अंदर आ जाएगा। एक एंट्री इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। उसके बाद देखो एक टॉपिक है, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा सा टॉपिक है वो, मेरा लेक्चर प्लेलिस्ट चलोगे उसमें एक लेक्चर एक टॉपिक से लिखा होगा, एक ही सेपरेट लेक्चर बनाया था मैं 15 मिनट का, उसको देख लेना कि वहां से एंट्री आएगी। तो अगर टॉपिक का नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो ये वाला टॉपिक जरूर थोड़ा डिटेल में देख लेना, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांस होते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होगा, जैसे मान लो 10,000 का हमने सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1,000 का डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना 9,000, तो आप 9,000 से एंट्री पास कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश 9,000। बस सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होगा तो एंट्री से घट के चला जाएगा। फिर कैश डिस्काउंट आएगा, उसमें फुल पेमेंट हाफ पेमेंट वाले कॉन्सेप्ट है, तो उस टॉपिक को नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, एक एंट्री आएगी उससे। तो आप इस टॉपिक को एक अलग से सेपरेट देख लेना, इसका प्लेलिस्ट पे मतलब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक में मैं इसका एक टॉपिक का लेक्चर लगा दूंगा, 20 मिनट 15-20 मिनट का लेक्चर है, जहाँ से आप इसको बहुत डिटेल में कर पाओगे, क्योंकि जनरल में एक यही ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होती है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक, इसके बाद अगला जो बचा है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एंट्री देखना कि प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड वाली एंट्री हो गई, बेसिक एंट्री हो गई, डिस्काउंट वाली कंपाउंड एंट्री हो गई। आज ही लेक्चर आया कंपाउंड एंट्री का, जहां डिस्काउंट होता है, जैसे कंपाउंड एंट्री याद होगी आपको, जैसे मैं लिख देता हूं आपको याद आ जाएगी, रिसीव फ्रॉम राम 1900 डिस्काउंट 100, राम से 1900 मिला, 100 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसकी एंट्री आपको पता है एंट्री क्या होती है, तो आप इसकी एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, 2,000 मिलने थे, 1,900 रुपए मिला, 100 रुपए का डिस्काउंट। तो कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जहां पे मोर देन वन अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट, जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तो वैसी एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। देखो पसीने में एसी खराब है, पसीने में आपके लेक्चर बना रहा हूं, तो रिवॉर्ड जरूर चाहिए। तो अगर आपके लगे कि इससे आपने कुछ सीखा, आपके किसी काम किया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। डिमांड तो इंसान की इच्छा खत्म नहीं होती, ठीक है ना, ये क्लियर बात। तो एक कंपाउंड एंट्री, उसके बाद एक एंट्री और है इसके अंदर, वो एंट्री है ओपनिंग एंट्री। यहां से क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर का सेपरेट, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। अब आते हैं ओपनिंग एंट्री क्या होता है, समझ दो कॉन्सेप्ट को, ध्यान से समझना बात को। हर अभी तक हमने क्वेश्चन देखा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या हम हर साल बिजनेस स्टार्ट करेंगे क्या, ऐसा नहीं है। तो अगर साल के एंड पे कुछ बैलेंस बचा हो, बैलेंस आपको गिवन है, तो उसकी एंट्री कैसे पास करोगे, दैट इज ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री बहुत सिंपल सी है, एंट्री होती है आपकी ये, जितने भी एसेट्स होंगे डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, ठीक है। इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, पहला जहां पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट देव के वन होगा, और दूसरा जहां पे सिर्फ स्टेटमेंट मतलब डिटेल दी होगी। तो देखो अगर बैलेंस शीट गिवन होगा तो एक तरफ आपके एसेट्स, बैलेंस शीट ऐसा होता है आपका, इधर की साइड आपके एसेट्स होते हैं, इधर लायबिलिटीज और कैपिटल होता है। मतलब आपके पास सारे एसेट्स के नाम होंगे, लायबिलिटीज के नाम होंगे, कैपिटल का नाम होगा, जितने भी एसेट्स होंगे मशीन बिल्डिंग फाइनेंस सबके नाम डेबिट में लिख दोगे। लायबिलिटी मतलब ये वाली साइड, एसेट्स वाली साइड डेबिट में टॉप पे सारे नाम, उसके नीचे ये वाली साइड के सारे नाम लिख दोगे, खत्म हो गया। ओपनिंग एंट्री करना है फ्री का नंबर। नहीं जाता आता है स्टेटमेंट वाला, तो स्टेटमेंट वाले में क्या करते हो, गैप करते हैं, कैपिटल को गैप कर देते हैं कि सब कुछ दिया कैपिटल नहीं दिया, तो आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा के कैपिटल निकालना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको याद आ गया पढ़ा तो आपने, जैसे मान लो दे रखा आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है, आपको क्या दिया, मान लो फर्नीचर दिया है, फर्नीचर है 1 लाख, कैश है 2 लाख,
क्रेडिटर है 1 लाख, बैंक लोन है 2 लाख मान लो, बिल्डिंग है 2 लाख, और मान लो मशीनरी है 1 लाख। और आप ये इन्फॉर्मेशन दी है, देखो यहाँ देखो आप ध्यान से, कहीं कैपिटल दिया ही नहीं है, बाकी सब कुछ दिया, बस कैपिटल नहीं दिया। और आपको बोला इससे ओपनिंग एंट्री पास करो, तो ओपनिंग एंट्री हमने पढ़ी एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो देखो 1 एसेट्स, 2 एसेट्स, 3 4 एसेट्स, सबके नाम लिख दो पहले डेबिट में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। सारे एसेट्स के नाम आ गए, जितने भी 4 एसेट्स हमने सबके नाम डेबिट में लिख दिए। और 2 लायबिलिटीज, तो 2 लायबिलिटीज है, क्रेडिटर और बैंक लोन। मतलब जितने भी एसेट्स सब डेबिट में और लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट में। हो सकता है आपकी ये एंट्री एग्जाम में, अभी मतलब आपका एग्जाम तो चलेगा 1 लाख है ये क्रेडिटर, आपके एग्जाम में आ जाए 3 नंबर में, ध्यान से देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, आ जाती है 3 नंबर में। और ये 2 लाख। अभी देखो 2 2 4 5 6 लाख, 6 में से 3 लाख हटाओ, तो आप बोलोगे सर बैलेंस जो बच रहा है वो 3 लाख रुपए बच रहा है। जो बैलेंस बचेगा, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल नहीं दिया होगा, तो बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो कैपिटल निकलेगा। तो 3 लाख रुपए आपकी कैपिटल आ गई, बस यही आपकी ओपनिंग एंट्री। और अगर दिया बैलेंस शीट दी होती तो कैपिटल गिवन होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना लिखो, फिर मैं आपको एक बार देख लो पेजों को, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका पहला पेज था, कुछ छोटी बातें और बतानी, जाना नहीं। दूसरी बात, तीसरा टॉप पेज स्क्रीनशॉट लेना आप, जो काम का लगे। चौथा पेज, 5वां पेज, छठा, 7वां पेज, 8वां पेज, 9वां, 10वां पेज। आगे बढ़ते, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, 15 मिनट का लेक्चर होगा मुझसे, 15 से 20 मिनट का, तो 15 से 20 मिनट में पूरा जनरल एंट्री का चैप्टर तो नहीं बता सकते। अब बहुत ही ज्यादा बच्चों को इस चैप्टर में गलतियां होती है। तो देखो ये मैंने वो बातें बताई जिससे आपका अभी एग्जाम के लिए आप क्रैक करके नंबर लाओगे। ये एंट्रीज आप पढ़ के जाओगे ना, 6 में से 5 एंट्री यहीं से आनी है आपकी, 5 नंबर फिक्स आपके। और अगर गलती से वो 3 नंबर वाला वो आ गया, ओपनिंग एंट्री वाला अलग से आएगा वो, तो वहां के 3 नंबर अलग है, तो 10 नंबर के आसपास यहाँ से आपके आ जाए। बेसिक से एकदम फंड अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैं उस जनरल एंट्री के 6 लेक्चर, उनका अभी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा मैं यहाँ पे, प्लेलिस्ट नहीं तो इंडिविजुअल लेक्चर का लिंक लगा दूंगा, आप उनको देख लेना। अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो और अगर आप एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन क्रैक करने के लिए आए हो, तो भाई इतना पढ़ लो, यहीं से हो जाएगा। छोटी छोटी बातें दिमाग में ध्यान रखना। एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का टॉपिक देख लेना, इतना इनफ है आपके लिए कि आप जनरल के क्वेश्चन की एंट्रीज करके आ पाओगे। इसके अलावा 2-4 बुक के क्वेश्चन, सभी हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बस बना लेना, कि क्वेश्चन बना लोगे तो लिख लोगे। एंट्रीज बस दिमाग में रहती है कि एंट्री इसकी एंट्री होती है, साफ सीधी बात है। एक टॉपिक है बस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जहां पे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। बाकी जितने भी टॉपिक है वहां पे बस आपको एंट्री याद है तो आप कराओगे। और जो छोटी छोटी गलतियां हो सकती थी बच्चों की, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दिया कि यहाँ इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मिलेंगे आगे नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चों, बाय बाय।